अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी कल रात हमने बनाया था सूजी का हलवा। तो जी हलवे को देख के याद आया कि सुबह क्यों ना नाश्ते में ना हम चने और पूड़ियाँ बना लें। तो जी सुबह मैं 5 बजे उठी, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने ना छोले तो मैंने रात को ही भिगो के रखे दिए थे, तो इनको चूल्हे पे रखा और घंटे तक गैस आ गई और फिर मैंने ना डो बनाई पूड़ियों के लिए। मैंने 3 कप मैदा लिया और इसमें 1 चम्मच भर के घी का डाला और एक आधा चम्मच डाला उसका नमक का, और इसे अच्छी तरह मिक्स किया और इसे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसे गूँदना शुरू किया, नॉर्मल आटे की तरह। और फिर एंड में इस तरह गूँथते जाएँ कि मैं कहती हूँ कि बस आपकी एक बाजू लंबी और एक छोटी हो जाए, इस तरह गूँदना है। जब ये अच्छे से ना हो जाए सॉफ्ट और एक जैसा हो जाए तो फिर इसको ना घी लगा के कवर करके 1 डेढ़ घंटे के लिए ना इसे रख देना है। इससे ना इसका पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट, नरम और क्रिस्पी बनती हैं। ये बिल्कुल सिंपल आटे की तरह गूँधा जाता है और कुछ नहीं इसमें डाला जाता। तो इतने में जी मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो फिर हमने चाय बनाई और चाय पी और इतने में गैस आ गई और फिर हमने रख दिया कुकर। चने बॉयल करने के लिए मैंने उसके मसाला भी काट लिया, प्याज टमाटर भी काट लिए और फिर जी दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया कुकर और फिर मैंने इसमें प्याज डाले। प्याज़ों में अच्छा सा कलर आ गया गोल्डन सा, और इन्हें बिल्कुल ब्लैक भी नहीं करना और बिल्कुल वाइट भी नहीं छोड़ना। और फिर इसमें मैंने ना क्रश किए हुए टमाटर डाल दिए। इसके बाद फिर मैंने इसमें बाकी मसाला जात डाल दिए, हरी मिर्च वगैरह हर चीज़, नमक लहसुन अदरक मिर्च सब इसमें डाल के इन्हें भून लिया अच्छे से और प्यारा सा कलर आ गया, घी निकल आया मसाले से। फिर मैंने इसमें डाल दिए चने। चने मैंने अच्छे से इसमें भून लिए, तेज़ पत्ता भी डाला था और कुछ खड़े मसाले भी डाले थे जब प्याज ब्राउन किए थे। तो जी इसको फिर मैंने अच्छे से भून लिया और फिर भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला। पानी डाल के इसे मैंने थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख लिया, ताकि ये आपस में इसका ग्रेवी अच्छी सी ना घुल मिल जाए और बन जाए। ये देखें ज़बरदस्त छोले भी गल गए और ज़बरदस्त छोले तैयार हुए, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी। और फिर उसके बाद फिर मैंने इसे साइड पे किया। फिर मैंने उठाया बेलना और इसके ऊपर मैंने लगाया हल्का सा घी। इसके ऊपर भी मैंने हल्का सा घी लगाया, ताकि पूड़ियाँ बनाते वक्त हमने आटा यूज़ नहीं करना, सिर्फ हमने इनको घी से ही बेलना है। प्लेट में घी लगा लिया और फिर छोटे छोटे पेड़े बना के मैंने इसमें रख दिए और फिर मैंने इन्हें बेलना शुरू किया। ये बेलने से नहीं बेली जा रही थी, तो वो घी से स्लिप हो रही थी। फिर मैंने हाथों से बेलना शुरू किया और हाथों से बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी पूड़ियाँ बनी। और मैंने एक एक करके डालती गई घी में, गरम घी में, और सिर्फ 8 से 10 सेकंड लगते हैं एक पूड़ी को फ्राई होने में। प्यारा सा कलर आ गया, लाइट सा गोल्डन ब्राउन, और फिर मैंने इसे निकाल दिया साइड पे और फिर दूसरी मैंने बेल ली। ये देखें साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने भी मेरी हेल्प कराई। बस जी शौक़ का तो कोई वो मोल ही नहीं है कि ना, शौक़ जब हो तो इंसान कर ही लेता है, वरना तो बहाना ही बनाता रहता है, नहीं नहीं मुश्किल काम है, बाज़ार से ले लें, यूँ है फ़लान है। लेकिन ये है कि घर में बनाया तो बिल्कुल फ्रेश सामान, फ्रेश घी, साफ़ सुथरा घी, और है ना साफ़ सुथरी चीज़ें, साफ़ सुथरे बर्तन, और खाने में भी ना मज़ा आया कि ना साफ़ सुथरी चीज़ खा रहे हैं। उस तरह तो वरना घी बाहर की तली हुई होती हैं, बाहर की होती हैं, बाज़ार की होती हैं, तो ये होता है कि पता नहीं घी कैसा था, पता नहीं बर्तन कैसे थे। तो ये जी आवाम खा रही है, एंजॉय कर रही है, बड़े मज़ेदार बने हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।